अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो बच्चे स्कूल गए थे ना, तो ये काफ़ी दिनों से टेरेस ना मुझे नज़र आ रहा था काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। तो मैं बस यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा आज सबसे पहले नाश्ता भी करने से पहले ना मैं टेरेस वॉश कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ना धूप धूप सी आ जाती है और आजकल ना गर्मी भी इस कदर ज़्यादा हुई हुई है ना, लग रहा है जैसे जून जुलाई का ना हब्स वापस आ गया है। अभी भी ऐसे लग रहा था जैसे स्मोक हुई हुई है, साथ में हल्की सी धूप निकली हुई है और ना एक हब्स सा लगा हुआ है। अच्छा, दरमियान में ऐसा होता है कभी कभी हवा चलना भी शुरू हो जाती है, लेकिन ना घरों के अंदर बिल्कुल हब्स हुआ हुआ है। बाहर जाओ तो थोड़ी बहुत हवा लगती है। तो बस फिर मैं यहाँ टेरेस पे आई और मैंने ना जल्दी से आके ये टेरेस वॉश करना शुरू किया। तो मैं ज़्यादातर ना इसी तरह पानी गिरा देती हूँ और साथ साथ ना मैं वाइपर लगाती जाती हूँ। और आज जो है ना वो मैं बिल्कुल काफ़ी लेज़ी हुई हुई थी, क्योंकि हमारी जो है ना रात को 3 घंटे सोने के टाइम पर लाइट चली गई और वो काफ़ी लेट आई ना, तो फिर बस रात को नींद भी पूरी नहीं हो सकी और बच्चों की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन आज उनको फिर मैंने जैसे जैसे करते ना स्कूल भेज दिया, क्योंकि उनके पेपर भी आने वाले हैं और टेस्ट भी उनके चल रहे हैं। तो मैं भी इसी लिए जो है ना वो 2 दिन व्लॉग नहीं डाल सकी और मैं अपलोड भी नहीं कर सकी व्लॉग, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी बिजी रूटीन चल रही है ना बच्चों को लेके। बच्चों के पेपर हैं तो फिर उनको तैयारी करवाते करवाते मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने टेरेस वॉश कर लिया था और मीनवाइल ना मैं नीचे कपड़े लोड करके गई हुई थी। तो नीचे वॉशिंग एरिया में आके ना तो कपड़े स्पिन हो गए थे, फिर वो मैंने निकाल के टोकरी में रख लिए। तो मैं सारे काम कोशिश कर रही हूँ आजकल बच्चों के स्कूल जब वो घर आ जाए ना तो मुझे कोई काम ना हो सिवाय उनको पढ़ाने के, क्योंकि रोज़ उनका टेस्ट चल रहे हैं और रोज़ स्कूल में टेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो हादिया को काफ़ी ज़्यादा मेहनत का जो है मुझे करवानी पड़ रही है। हादिया के काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है, वो माशाल्लाह 6 क्लास में है, तो फिर उसके ना काफ़ी 1 पेज के जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसके लिए तो काफ़ी लंबे हैं। तो हुरिया जो है वो भी छोटी क्लास में है, तो उसका उस मुकाबले में इतना टफ़ काम नहीं होता। तो यहाँ मैं फिर कमरे में आई और कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे। बाकी जो है ना वो हेल्पर मेरी क्लीनिंग कर गई थी आज, तो मैंने उसको भी नहीं देखा कि वो क्या कर रही है। और वो ना माशाल्लाह से आज बिल्कुल उसने आधा घंटा लगाया झाड़ू लगाने में, मॉप लगाने में ना। तो मैंने कहा कि आज इसने क्या ही सफाई की होगी, क्योंकि मैं खुद मुझे नींद आई हुई थी। और आपको पता है जब रात को नींद पूरी ना हो तो बॉडी में वो एनर्जी भी नहीं होती और इंसान लेज़ी सा हुआ होता है। तो बस फिर मैंने उसको भी कुछ नहीं कहा। तो हालांकि मुझे लग रहा था कि घर भी ना आज सही से वो साफ़ नहीं करके गई है, लेकिन फिर अगर इनको बोलो ना तो फिर मुंह मारी हो जाती है तो फिर मैं ना ज़्यादा टोकती रोकती नहीं, मैं कहती हूँ कि सर पे खड़े होकर करवाना है ना तो फिर अगले दिन ही करवा लेंगे ना। इस तरह इनको भी बोलो ना, हेल्पर्स को भी, तो फिर इनको भी बड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो कमरा वगैरह साफ़ किया और जो है ना मैं आपको बताऊँ कि मेरी ना फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है। क्योंकि ये जो काम है ना यूट्यूब का, ये तो मैं अपने शौक़ से करती हूँ। मुझे कभी मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला कि आप जो है ना ये वाला काम करें, या उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया हो। ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी और मैंने उनसे कहा था कि ना इस तरह यूट्यूब पे वीडियोस बनती हैं तो मैं भी इस तरह डाल लिया करूँ और कर लिया करूँ। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आपने करना है ना तो आप कर लें। तो बल्कि वो मुझे दरमियान में मुझे अक्सर वो कहते हैं कि इतनी आप मेहनत करती हैं, रोज़ व्लॉग डालती हैं और ये सारा मतलब करती हैं प्रोसीजर, और आपको भी कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं और आप इतने जो है ना वो अपने आप को खपाती हैं, तो रहने दिया करो ना। तो बस मैं ना इस तरह की बंदी हूँ कि मैं घर के कामों में तो वो बहुत बिजी होती हूँ। जिनके बच्चे हैं वो जानते ही होंगे कि घर के काम कितने ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर अगर आपके बच्चे स्कूल गोएंगे और आप पढ़ाती भी खुद हैं तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं ना सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलता है। लेकिन मुझे ना इन कामों में ना वो उस तरह से कोई वो होता है ना कि नयापन और एक अलग से कोई चीज़ करना, वो नहीं नज़र आता। ये कपड़े धोना, रोज़ हंडिया बना लेना, रोज़ वही काम करना, वो तो एक रूटीन आपकी चलती जाती है। तो मुझे हमेशा यही होता था कि मैं ना कुछ हट के भी करूँ साथ में ना। तो बाहर जाके स्कूल में जॉब करना तो मेरे बस का काम नहीं है और मुझे इतना ना मतलब मेरे लिए अट्रैक्टिंग भी नहीं है। तो बाहर तो मैं जा नहीं सकती, बच्चे भी स्कूल गोइंग है, तो मैंने ना ये वाला चुना। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ना व्लॉग्स बना लिया करूँ। तो बस तब से जो है वो मैं शुरू हो गई अपनी व्लॉगिंग पे, और इस तरह मेरे व्लॉगिंग का जो है ना वो सफ़र शुरू हुआ। और मेरे हस्बैंड कभी कभी जब मैं थक भी जाती हूँ ना तो वो अक्सर कहते होते थे कि आप छोड़ दें, इतना मतलब इसमें से पैसे भी नहीं आते, आपको कुछ मिलता भी नहीं है और आप इतनी मेहनत भी करती हैं। तो बस ये कि वो एक शौक़ होता है ना कि कुछ करना है, कुछ हट के करना है। जो घर की रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो तो है ही है, लेकिन कुछ अलग से भी करना है। तो खैर जी, इस जो भी व्लॉगिंग है या वीडियोज़ है, जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं ना, उनसे पैसे तो आते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, टाइम लगता है। हर चीज़ को कहते हैं ना वक्त लगता है, तो इसी तरह हर वक्त के बाद वो काम होता है पैसे आने वाला। तो अगर कोई पैसों के लिए कि जल्दी जल्दी पैसे आ जाएंगे और बस कितने महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे या 4 या साल, ये रख के जहन में काम करता है ना, तो मेरा तो मशवरा है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे ना आए, क्योंकि पैसे इतनी जल्दी नहीं आते हैं ये यूट्यूब चैनल्स। क्योंकि अब जो है ना इतना कंपटीशन हो चुका है कि आप जब तक रेगुलर नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करता।
और सबसे बड़ी बात ढीठ होना। ढीठ होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है कि जब किसी काम का रिवॉर्ड ना मिले तो इंसान की मोटिवेशन भी कम हो जाती है। आप कहते हैं यार कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा और मैं ये काम लगातार करी भी जा रही हूँ, तो शौक, जज्बा और पागलपन और ढीठ होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहते हैं चलो थोड़े भी मिलेंगे लेकिन मुझे काम करना है, जब मिलेंगे चलो तब भी मिलेंगे लेकिन मुझे काम करना है। तो बस इसी तरह मैं लगी हुई हूँ। और अब तो मैं कभी अपने हस्बैंड से बोलती भी हूँ ना कि मैं बस अक गई हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि मैंने करना नहीं है काम, लेकिन जैसे मैं बीच में चाह रही होती 3-4 दिन का ब्रेक ले लूँ और मेरा ना दिमाग भी बाज़ दफ़ा उल्ट जाता है। मैं कहती हूँ कि ना मेरा अब दिल नहीं कर रहा ये व्लॉगिंग कंटिन्यू करने को, क्योंकि मेरा तो ना जेमिनी स्टार और जेमिनी जो लोग हैं ना उनको पता है उनकी डबल पर्सनैलिटी होती है। वो 100 तरह के मशवरे अपने आप को खुद ही दे रहे होते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और कब से तुम लगी हुई हो ना, तो अब माशाल्लाह से जो है तुम्हारे सब्सक्राइबर भी ग्रो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो कोई बात नहीं है। ब्रेक लेने का दिल कर रहा है तो कर लो लेकिन जो है ना आप लगातार करती रहो। और जो मेरी अम्मी हैं वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। वो तो एक दिन मैं वीडियो ना डालूँ ना तो वो फ़ौरन से फ़ोन करके कहती हैं वीडियो नहीं डाल रही, तुम्हें पता नहीं चलता है कि काम करना है और वीडियो डालनी है, तुम वीडियो ना डालो तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और जो मेरा छोटा भाई है ना वो भी माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है और वो भी मुझे मोटिवेट करता रहता है। जहाँ मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन लो होने लगती है ना तो वो भी मुझे समझा रहा होता है कि कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे समझा करें एज अ बिज़नेस, कि कभी आपकी कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई कस्टमर को और कभी कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं भी आई, जैसे बिज़नेस में होता है, तो फिर मैं व्यूज़ को भी लेके परेशान नहीं होती हूँ। तो बस इसीलिए जो है ना मैं फिर प्रायोरिटी अपने बच्चों को रखती हूँ, क्योंकि ये एक लॉन्ग काम है, इसको लेके आपने चलते रहना है। जिन्होंने चलना है ना उनको पता है कि उन्होंने कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट करते रहना है। तो जो बच्चे हैं उनका ये वाला टाइम वापस नहीं आएगा। अगर वो अपनी स्टडीज़ में वीक हो जाएंगे ना, या फिर उनकी तरबियत मैं अच्छे से नहीं करूँगी और मैं सारा टाइम इसी को ही देती रहूँगी, तो उनका ये वक्त लौट कर नहीं आना। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पढ़ाई में पीछे रहें मेरे इस काम की वजह से, या फिर उनकी तरबियत अच्छे से ना हो या मैं उनको टाइम ना दे सकूँ। तो फिर मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं उनको दूँ और साथ साथ मैं अपना ये काम भी जितना हो सकता है ना लगातार मैं करती रहूँ। तो बस जनाब इसीलिए जो है ना मेरे व्लॉग पीछे फिर थोड़ा सा 2 दिन लेट हो गया है। और आगे इंशाल्लाह कोशिश तो करूँगी रोज़ आएँ, लेकिन आई नो कि आप जो है ना वो समझ जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जितनी हाउसवाइफ मुझे देखती हैं ना उनको भी पता है कि इस तरह के घर में कितने सारे काम होते हैं। अच्छा, बाकी आपको बता दूँ इस टाइम मैं ना लंच बना रही हूँ। तो कल मैंने चावल बॉयल करके रखे हुए थे और चावल ना बॉयल इस तरह पड़े ही रह गए, किसी ने भी नहीं खाए ना। तो बस फिर मैंने आज ना चने गोश्त थोड़े से बिल्कुल बनाए थे, मैंने कहा डिनर में भी खाए जाएंगे। और जो है ना जो बॉयल चावल थे उसको मैं थोड़ा सा ना चाइनीज़ तड़का लगाने लगी थी अपने ही स्टाइल में। तो मैंने ये ना लंबा लंबा सा चिकन काट लिया था, मतलब खुद ही से कटिंग कर लिया था। और साथ जो है ना मैं इसको हल्का सा मैंने लहसुन अदरक डाल के हल्का सा वो भूनने के बाद ना मैंने चिकन डाल लिया था। उसमें मैंने काली मिर्च डाली, नमक डाला और एक चिकन का क्यूब डाल के ना, अच्छा मैंने थोड़ा सा सिरका डाल लिया था इसी चिकन के अंदर और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाल लिया था। तो बस यही मैंने मसाले डाले थे। मैंने ना काली मिर्च इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे चावलों में ब्लैक सा थोड़ा टेक्सचर चाहिए था। तो यहाँ चने गोश्त भी पक्के रेडी हो गए थे। और तो अच्छा मैं आप लोगों को ना एक बताऊं बात, कि बहुत सारी बहनें मुझे पूछती हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपके वॉच आवर्स पूरे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अच्छा, आप बस दुआ करें कि बाजी की इनकम स्टार्ट हो जाए तो मैं आप लोगों को ना ज़रूर बताऊंगी कि कैसा क्या प्रोसेस रहा मेरा, क्योंकि मुझे भी खुद भी बिलीव नहीं है कि यार मेरा वॉच टाइम और ये चीज़ें पूरी हुई हैं या क्या है। क्योंकि ये सभी बातें ना खैर मैं आप एक वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बताना भी नहीं चाह रही, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक काम हो ना जाए, चीज़ें हो ना जाए, तो तब तक मैं आपको क्या नॉलेज दूंगी। अभी मेरे पास भी फुल नॉलेज नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर तो आप माशाल्लाह देख रहे होते हैं कि वो मेरे माशाल्लाह 6000 होने वाले हैं। तो ये है कि जब तक $100 नहीं ना आपके हो जाते हैं आप इनकम नहीं विड्रॉ करवा सकते हैं, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। तो $100 आपको पता है कितने बनते हैं, अराउंड अबाउट आई थिंक 28-29 हज़ार ही बनता होगा। तो इतने मतलब सालों से मेहनत करके आपको इतनी ही इनकम मिलती है शुरू में। ये शुरू की बात कर रही हूँ। खैर जब आप मेहनत करते जाएँ तो यकीनन अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आते हैं ना यूट्यूब में वो फिर हौसला बहुत बड़ा रखा करें, पहाड़ जितना, छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हो जाया करें। तो चलो यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना। अपना ख्याल रखें और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।